तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक अंकल को दिखाया जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है और वो अब अपने लास्ट टाइम में चल रहे होते हैं। तो वो अपने बच्चों से कहते हैं, देखो बेटा, ये जो तलवार होती है वो समुराई की शान होती है। तो कभी भी तुम्हारे पास दो चॉइसेस हो, या तो तुम्हें तलवार को बचाना हो या फिर तुम्हें खुद को बचाना हो, तो तुम सबसे पहले अपनी तलवार को चुनना। तो फिर जो उसके बच्चे होते हैं वो कहते हैं, ठीक है पापा, बट आप हमें छोड़ के मत जाओ। तो फिर वो अंकल आसमान में देखते हुए कहते हैं, काश मैं इस जगह को उन लोगों से फिर से बचा पाता। तो हमें उस शहर के बारे में बताया जाता है। हमें पता चलता है कि आज से 20 साल पहले अमांटो नाम के एलियंस यहाँ पे आए थे और उन लोगों ने इनके शहर पे आके अटैक कर दिया था और उन लोगों ने अटैक करके अपना कब्जा बना लिया था। और ये जो समुराय थे उन लोगों ने उनके सामने सरेंडर कर दिया था क्योंकि उन लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी और ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाए थे। तो यहाँ के जितने भी समुराय हैं उन्हें ना चाहते हुए भी इन लोगों की बात को मानना पड़ता है। तो हमें वहाँ पे एक रेस्टोरेंट शॉप को दिखाया जाता है। तो फिर वो जो रेस्टोरेंट शॉप का मैनेजर होता है वो अपने स्टाफ से कहता है, तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो भी तुम्हें यहाँ पे काम नहीं आया, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम एक नंबर के नालायक हो। तो फिर वो लड़का जिसका की नाम शिनपाची है वो कहता है, मैं एक समुराय हूँ और मुझे से तलवारबाजी आती है। तो फिर वो मैनेजर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू समुराय होने का घमंड दिखाएगा, रुक बेटा तेरे को अभी बताता हूँ। और फिर वो मैनेजर उसे मारने लगता है। तो उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे एलियंस उस मैनेजर से कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो उस बंदे को। फिर वो लोग उससे कहते हैं, ओ बेटा 2 लस्सी लेके आने जरा। तो जो शिनपाची होता है उनके लिए लस्सी लेके आ ही रहा होता है, बट वो लोग उसे टांग अड़ा के गिरा देते हैं। तो फिर वो लोग आपस में बात करते कहते हैं, अब तो मुझे इन समुराइज पे दया आने लगी है, बेचारे ना घर के रहे ना घाट के। तो फिर जो मैनेजर होता है वो उससे कहता है, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें देख के नहीं चलना आता क्या, रुक तेरे को बताता हूँ अभी। पर तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बंदा उस मैनेजर को एक लात दे के मारता है। तो हमें पता चलता है ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है गिंतोकी। तो फिर गिंतोकी अपनी वुडन शॉर्ट को निकालता है। तो लोग कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे वुडन शॉर्ट को रखना एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो फिर जो गिंतोकी होता है वो कहता है, अबे सुअर की शक्ल के, तू अपना मुंह बंद कर ले, वैसे ही साला इतनी गर्मी हो रही है, इसी कारण से मैं सुनाडे का मिल्क को एंजॉय नहीं कर पाया, सॉरी चॉकलेट के मिल्क को एंजॉय नहीं कर पाया, और तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, रुक बेटा अभी तेरे को बताता हूँ। और फिर जो गिंतोकी होता है उसे देता है पर इसी के साथ जो गिंतोकी होता है उसे डाउन कर देता है। तो फिर वो दोनों उससे कहते हैं, अबे तू जानता है तूने किससे पंगा ले लिया है। तो गिंतोकी कहता है, हाँ जानता हूँ ना, सुअरों के पिल्लों से, और तुम लोग बोलो फाइट से हेडशॉट। और जो गिंतोकी होता है उन दोनों को भी डाउन कर देता है। तो फिर जो गिंतोकी होता है शॉप से बाहर जाते वक्त शिनपाची से कहता है, तुम अपने मैनेजर से कहना कि ये जो सनाडे का मिल था वो बहुत ही अच्छा था, सॉरी ये जो चॉकलेट का मिल था वो बहुत ही अच्छा था। तो जो शिनपाची होता है वो कहता है, अच्छा तो असली समुराई ऐसे होते हैं। और फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जो पुलिस होती है वो शिनपाची को गिरफ्तार कर लेती है। तो शिनपाची कहता है, मैंने कुछ नहीं करा, जिसने करा है वो तो भाग गया। तो जो पुलिस होती है वो कहती है, अरे बेटा झूठ बोलना तो सीख लो, तुम्हारे पास वुडन स्वॉर्ड है और उसमें से खून भी बह रहा है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। और ये देख के जो शिनपाची होता है उसकी तो फट जाती है और उसके मुंह में आ जाते हैं। भाई मौसम्बी की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमें दिखाया जाता है कि जो शिनपाची होता है वो गिंतोकी के पास पहुंच जाता है और हमें गिंतोकी को दिखाया जाता है जो कि स्कूटर पे होता है। और यार ये स्कूटर तो बहुत पहले मेरे पापा भी चलाया करते थे, बट जो गिंतोकी होता है उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता। तो जो शिनपाची होता है वो गिंतोकी से कहता है, भाई बड़ी मुश्किल से भागा हूँ मैं उन लोगों से बच के, भाई उन लोगों ने मेरे को इतना मारा कि मार मार के भाई भरता बना दिया मेरा, भाई मेरे अखरोट को सजा के उन लोगों ने मौसम्बी बना दिया है, वो तो बड़ी मुश्किल से मैं भागा हूँ उन लोगों से बच के। तो जो गिंतोकी होता है वो कहता है कि यार तुम कितने अच्छे हो, मैं मेरी तलवार को तुम्हारे पास भूल गया था, तो तुम मेरे को मेरी तलवार वापस करने आए हो, वो भी यहाँ तक, थैंक यू भाई थैंक यू। तो शिनपाची कहता है, अबे तेरे कारण से उस मैनेजर ने मेरे को जॉब से निकाल दिया, अब भाई मेरे जैसे समुराई को जॉब कौन देगा। तो जो गिंतोकी होता है वो कहता है, अबे भाई तेरे को लाइफ में पॉजिटिव होना चाहिए, देख जैसे ये गटर में काम करने वाले अपने काम करते वक्त पॉजिटिव होते हैं, तेरे को भी लाइफ में ऐसा ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो शिनपाची होता है वो कहता है, नहीं भाई इतना भी पॉजिटिव नहीं होना मेरे को लाइफ में। फिर तभी वहाँ पे शिनपाची की बहन आ जाती है। तो जो शिनपाची की बहन होती है वो शिनपाची की तरफ देख के कहती है, अबे साले तू फिर से यहाँ पे अपने आवारा दोस्तों के साथ मजे करने लगा है, रुक बेटा तेरे को बताती हूँ, रुक रुक रुक, वैसे ही तेरी सैलरी इतनी कम है और तू यहाँ पे अपनी जॉब न करते हुए मजे कर रहा है। तो जो शिनपाची होता है वो अपनी बहन से कहता है, ये मेरी गलती नहीं है, ये तो उसकी गलती है। तो हमें दिखाया जाता है कि जो गिंतोकी होता है वो तो वहाँ से दबे पाँव निकल गया होता है, बट जो उसकी बहन होती है वो उसे पकड़ लेती है। फिर तो आप गिंतोकी की शक्ल देख के समझ ही गए होंगे कि इसके साथ क्या हुआ होगा। तो शिनपाची की बहन कहती है कि यहाँ की सरकार ने तलवार पे बैन लगा रखा है, जिस कारण से जो हमारा डोजो है वो चल नहीं पा रहा है, इसलिए जो मेरा भाई है वो काम कर रहा है, बट तुम्हारे कारण से मेरे भाई की जॉब चली गई, अब हम क्या करेंगे।
तो जो गिंतोकी होता है वो कहता है अरे ये लो तुम मेरा बिजनेस का कार्ड। तो वो लोग कहते हैं क्या तुम बिजनेसमैन हो? तो जो गिंतोकी होता है वो कहता है हाँ मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी कंपनी का नाम है और जॉब गेन और जो मेरा बेसिकली काम है वो यही है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। तो वो लोग कहते हैं अबे साले तेरे कारण से तो हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, रुक बेटा तेरे को बता दे। और फिर वो लोग गिंतोकी को मारने लगते हैं। बट तभी वहाँ पे एलियंस आ जाते हैं और जो एलियंस होते हैं वो उन लोगों से कहते हैं चलो बेटा कर्ज निकालो जो तुमने हमसे कर्ज लिया है। तो जो गिंतोकी होता है वो कहता है क्या तुमने इनसे कर्ज लिया है? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हमने नहीं लिया, हमारे पापा ने लिया था, बट वो जो कर्ज है वो अब हम पे आ चुका है। तो जो शिनपाची होता है वो कहता है अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम तुम्हें बाद में दे देंगे। तो वो जो एलियन होता है वो कहता है नहीं 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 मुझे अभी पैसे चाहिए, मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया बट तुम मेरे पैसों को वापस ही नहीं कर रहे हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपने पापा के इस डोजो को मेरे को बेच दो और अपने कर्ज से मुक्त हो जाओ। बट ये सुन के जो शिनपाची की बहन होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है भाई साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पापा के डोजो को बेचने की बात करेगा साले, रुक तेरे को बताती हूँ। तो जो उसकी बहन होती है वो उस एलियन को ही मार देती है। इसका सही है यार, ये तो किसी को भी मारती रहती है, तुम कह सकते हो कि ये इस एनिमे की साकुरा है। तो वो जो एलियन होता है वो कहता है ठीक है तुम इन सब चीजों को छोड़ो, तुम एक काम करो तुम मेरे नाइट क्लब को ज्वाइन कर लो। वो बताता है कि उसे और उसके क्लाइंट्स को लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस है, या तो तुम इस डोजो को बेच दो या फिर तुम खुद को बेच दो। तो जो उसकी बहन होती है वो नाइट क्लब में ज्वाइन करने वाली बात को मान जाती है और जो उसकी बहन होती है उसके साथ जाने लगती है। तो जो उसका भाई होता है वो उसे रोकने लगता है, बट जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि हमने हमारे बचपन को यहाँ पे बिताया है तो मैं इस डोजो को कैसे बेच सकती हूँ। तो जो उसकी बहन होती है वो अपने भाई से कहती है तुम अपना ध्यान रखना। तो जो गिंतोकी होता है वो उसे ध्यान से देख रहा होता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर हमें दोपहर के समय का सीन दिखाया जाता है, हमें शिनपाची को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो कहता है कि अब मुझे स्ट्रांग बनना होगा। तो हमें गिंतोकी को दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे ही होता है और जो गिंतोकी होता है वो केक बना रहा होता है। तो जो गिंतोकी होता है वो उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बहन को बचाने जाना चाहिए? तो शिनपाची ये उसका खुद का फैसला है और वैसे भी जो समुराई होते हैं वो दूसरे के फैसलों का आदर रखते हैं। तो गिंतोकी कहता है ना ना ना, जो समुराई होता है वो ऐसा बंदा होता है जो कि अपनों को बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगा दे। तो फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि शिनपाची की बहन को बचाने के लिए निकल गए होते हैं। तो जो शिनपाची होता है वो कहता है अबे थोड़ा तेज चला ले, अगर तू ऐसे चलाएगा तो हम लोग कल पहुंचेंगे भाई। तो फिर गिंतोकी कहता है भाई मैं तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने वाला बंदा हूँ। तो फिर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो कहती है अरे ओ बेटा बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हो, चलो चलो अब अपने चालान कराओ चुपचाप। तो जो गिंतोकी होता है वो कहता है अरे शिनपाची आइडिया मिल गया। तो फिर हमें शिनपाची की बहन एंड उस एलियन को दिखाया जाता है। तो जो एलियन होता है वो शिनपाची की बहन से कहता है जूस पिला दो मौसम्बी का। तो जो शिनपाची की बहन होती है वो कहती है अबे मेरे से जबरदस्ती करने की सोचना भी मत, मैं तेरा ही जूस निकाल दूंगी। तो वो जो एलियन होता है वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। पर तभी वहाँ पे पुलिस की कार आके क्रैश कर जाती है और वो लोग कहते हैं ओ भाई यहाँ पे पुलिस क्यों आ गई भाई। तो फिर उस कार से निकलते हैं गिंतोकी एंड शिनपाची और वो कहते हैं पुलिस नहीं बेटे, हमें मिस्टर और जॉब गेन। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग शिनपाची की बहन को वापस लेने आए हैं। तो फिर वो एलियंस कहते हैं तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी जगह पे आके मेरे को ही धमकाएगा, रुक बेटा तेरे को बताता हूँ। और फिर वो लोग उन पे गन को पॉइंट कर देते हैं। तो फिर जो गिंतोकी होता है वो कहता है शिनपाची तुम अपनी बहन को लेके यहाँ से निकलो, यहाँ पे जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। शिनपाची कहता है बट मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तो गिंतोकी कहता है भाई तुम जल्दी जाओ। और फिर गिंतोकी करता है पट्टा से हेडशॉट और वहाँ के आधे लोग गिंतोकी के हेडशॉट के शिकार हो गए होते हैं। फिर हमें शिनपाची यानी उसकी बहन को दिखाया जाता है जो दोनों भाग रहे होते हैं। तो जो उसकी बहन होती है वो शिनपाची से कहती है कि ये गिंतोकी हमारे लिए ये सब क्यों कर रहा है। तो जो शिनपाची होता है वो कहता है क्योंकि वो असली समुराई है। बट तभी हमें गिंतोकी को दिखाया जाता है जो कि उनके पास आ जाता है और वो लोग उन लोगों से बच के भाग रहे होते हैं और वो लोग भागते भागते शिप के मेन रूम जहाँ पे शिप की मेन कोर थी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस कोर के ऊपर जाके गिंतोकी उस कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस कारण से वो शिप पानी में क्रैश कर जाती है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें शिनपाची यानी उसकी बहन को दिखाया जाता है। तो जो उसकी बहन होती है वो शिनपाची से कहती है जाओ जी लो अपनी जिंदगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें गिंतोकी में कुछ न कुछ खास दिखाए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम्हें एक अच्छा समुराई बनना। और इसी के साथ जो शिनपाची होता है वो ऑफिशियली गिंतोकी का मिस्टर और जॉब गेम में एक ऑफिशियल पार्टनर बन जाता है। तो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, हमें गिंतोकी का हाउस दिखाया जाता है। तो इस हाउस में गिंतोकी रेंट से रहता है। तो हमें गिंतोकी के लैंडलॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि उससे रेंट मांग रहा होता है। तो फिर गिंतोकी कहता है अबे बुढ़िया मैं कहाँ से रेंट दूं, मेरे पास पैसे वैसे ही नहीं है। तो फिर वो जो बुढ़िया होती है वो कहती है देख बेटा मेरे को नहीं पता, तू रेंट दे, तू गुर्दा बेच, तू अपना किडनी बेच, तू दिल बेच, मेरे को नहीं पता, मेरे को मेरा रेंट चाहिए।
तो फिर हमें शिनपाची को दिखाया जाता है जो कि गिनतोकी के रूम में आ रहा होता है, बट गिनतोकी का इतना अच्छा स्वागत देख के वो दबे पाँव पीछे निकल जाता है। तो फिर हमें कुछ लोगों की गैंग को दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट कर रही होती है। तो ये जो बंदा है जिसकी अफ्रीकन हेयर स्टाइल है, इसकी गैंग का नाम है याकुजा। ये आपको आगे आने वाले एपिसोड में मदद करेगा नाम बताना। तो फिर जो याकुजा गैंग का लीडर होता है वो कहता है, तो कागुरा यहाँ पे आके जरा इन लोगों को मजा चकाना। तो हाँ, इस लड़की का नाम है कागुरा। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, बाहर पुलिस खड़ी होती है और हमें फिर उस गोडाउन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को किसी ने पीटा होता है और ये पीटने वाला वही है कल की बंदी कागुरा। फिर हमें गिनतोकी एंड शिनपाची को दिखाया जाता है, वो दोनों स्कूटर में बैठ के मांगा को लेने जा रहे होते हैं और जो मांगा होता है वो गिनतोकी पढ़ता है। तो जो गिनतोकी होता है वो कहता है कि सुनाडे की लेटेस्ट एडिशन के मांगा पढ़ने में जो मजा आता है उसको तो मैं बता ही नहीं सकता, बट मेरी इस एज में सुनाडे की मांगा पढ़ना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं लगता, बट क्या करे, दिल तो बच्चा है। तो शिनपाची कहता है, भाई तू अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को पर्सनल रखा करना, मुझे क्यों बता रहा है। और फिर तभी गिनतोकी इन शिनपाची के सामने एक लड़की आ जाती है और जो उनकी स्कूटर होती है उस लड़की से टकरा जाती है और ये देख के गिनतोकी इन शिनपाची के मुंह में आ जाते हैं मौसम्बी। तो जो शिनपाची होता है वो कहता है, अरे ओ भाई देख के चलाया करना, भाई मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना, भाई मैं टाइम मशीन से टाइम में पीछे जा रहा हूँ। तो शिनपाची कहता है, अबे तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला वीला हो गया है क्या। तो फिर गिनतोकी एंड शिनपाची उस लड़की को जाके चेक करते हैं। तो जो गिनतोकी होता है वो कहता है, मेरे ख्याल से इसे चोट नहीं लगी होगी क्योंकि मैं बहुत ही धीरे गाड़ी चला रहा था। बट जब शिनपाची उसे पलटा के चेक करता है तो फिर वो लोग, तो फिर जो गिनतोकी होता है वो कहता है, अबे यार ये हॉस्पिटल कहाँ है, जब भी सारा हॉस्पिटल की जरूरत होती है हॉस्पिटल दिखता ही नहीं है। बट तभी गिनतोकी की स्कूटर के बगल में एक कार आ जाती है और उस कार में बैठा आदमी कहता है, हाँ भाई मिल गया टारगेट। और फिर वो लोग उन पे बुलेट्स को फायर कर देते हैं। और जो गिनतोकी होता है उन लोगों से बच के निकल जाता है, बट वो लोग उन पे पीछे से बुलेट्स को फायर कर देते हैं, बट गिनतोकी को एक भी बुलेट्स नहीं लगती। तो हमें पता चलता है कि जो कागुरा है उसने बुलेट्स को रोक लिया है, वो भी अपने अम्ब्रेला की मदद से। और फिर वो उन्हीं बुलेट्स को उस कार पे फायर कर देती है, जिसके कारण से वो जो कार होती है वो पेड़ पे जाके क्रैश हो जाती है और ये देखते शिनपाची के मुंह में आ जाते हैं। तो हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के पीछे छुपे होते हैं। तो कागुरा कहती है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतनी छोटी सी टक्कर से बेहोश हो जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। वैसे तुम कौन हो बहन, तुम मुझे इंसान तो नहीं लग रही। तो फिर जो कागुरा होती है वो उसे बताती है कि वो एक दूसरे प्लेनेट से आई थी और वो याटो क्लैन से बिलोंग करती है और वो बताती है कि वो इस प्लेनेट पे पैसे कमाने के लिए आई थी। वो बताती है कि उसकी फैमिली इतनी गरीब थी, इतनी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि वो लोग 3 टाइम का खाना सिर्फ एक बार ही खा पाते थे। बट वो बताती है कि यहाँ पे आने के बाद तो वो भिखारी बन गई। वो बताती है कि उसे एक दिन याकुजा गैंग का लीडर दिखा और उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें खाना पानी दूंगा, बट उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो जो कागुरा होती है वो खाने पीने के लिए उसकी बात को मान जाती है, बट वो कहती है कि वो लोगों को मारते मारते तंग आ चुकी है और अब वो लोगों को और नहीं मारना चाहती, इसलिए उसने याकुजा का साथ छोड़ दिया है। पर अब जो याकुजा के लोग हैं वो उसके पीछे ही पड़ चुके हैं। वो कहती है कि उसे अब अपने घर पे वापस जाना है। तो फिर वो लोग कहते हैं, ठीक है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हम लोग तो चलते हैं। और फिर जो गिनतोकी होता है वो स्कूटर की रेस को दे रहा होता है, बट जो स्कूटर होता है उसका वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता है। तो वो पीछे देखता है तो कागुरा ने उसके स्कूटर को सिर्फ एक हाथ से रोक के रखा होता है। वो कह रही होती है कि तुम मेरी मदद तो करो भाई, बट तभी वहाँ पे याकुजा के बंदे आ जाते और वो लोग उनसे बच बचाते निकल जाते हैं। फिर हमें गिनतोकी को दिखाया जाता है जो कि कहता है, मैं तो अपनी मांगा को लेने जा रहा हूँ, तुम्हें जैसे जाना है तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। और गिनतोकी वहाँ से चला जाता है। तो जो शिनपाची होता है वो कहता है कि यार गिनतोकी कितना बुरा है, गिनतोकी को हमारी मदद करनी चाहिए थी। और जो कागुरा होती है वो कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ सब लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी की मदद नहीं करता। बट जो शिनपाची होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये बात सुन के कागुरा के फेस पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं मैं उन्हें वर्ड्स में नहीं बता सकता, आप ये फोटो देख के समझ जाओ। तो शिनपाची कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे प्लेनेट पे जाना है तो सबसे पहले तुम्हें मेन टर्मिनल टावर पे जाना होगा। टर्मिनल टावर एक ऐसी जगह है जहाँ से यहाँ के लोग दूसरे प्लेनेट में जाते हैं और जो दूसरे प्लेनेट के लोग हैं वो इस प्लेनेट पे आते हैं। फिर हमें उन लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जो कि कहता है, कागुरा हमारे बारे में बहुत कुछ जानती है, हमें उसे मानना ही होगा। और फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि कागुरा एंड शिनपाची के पीछे ही पड़ जाते हैं। वो लोग कागुरा एंड शिनपाची पे अटैक करते हैं, बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। वो लोग उन पे हेलीकॉप्टर से भी अटैक करते हैं और वो लोग उन लोगों को पीछे छोड़ ही नहीं रहे होते, बट जैसे तैसे करके कागुरा एंड शिनपाची उनसे बच के भाग जाते हैं। फिर हमें गिनतोकी को दिखाया जाता है जो कि बेचारा अपनी मांगा को ही ढूंढ रहा होता है, बट उसे किसी भी स्टोर पे उसकी मांगा दिखती नहीं है क्योंकि सारी मांगा सेल हो चुकी है। बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि एक बेंच पे उसे मांगा पड़ी भी मिल जाती है, बट जब वो उस मांगा को उठाने चाहता है तो वो मांगा कोई और इंसान उठा लेता है। और ऐसे ही करते करते जो गिनतोकी होता है वो अपनी मांगा को ही ढूंढ रहा होता है। और फिर हमें कागुरा एंड शिनपाची को दिखाया जाता है जो कि एक कचड़े के डिब्बे में होते हैं और जो कागुरा होती है वो तो शिनपाची की बेइज्जती कर रही होती है, बट वो लोग कचड़े के डिब्बे में फंस गए होते हैं और वो लोग उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे होते हैं।
बट तभी उन लोगों की ट्रेन आ गई होती है, तो वो लोग ऐसे ही उस ट्रेन में जा रहे होते हैं, बट वो लोग जा नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे ये लोग आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं जाओ अब ट्रेन के सामने जाके मरो, और वो लोग उन्हें ट्रेन के सामने धक्का दे देते हैं और वो लोग ट्रेन के सामने जाके गिर जाते हैं। पर तभी वहाँ पे गिनतोकी आ जाता है और जो गिनतोकी होता है वो उन लोगों से कहता है कागुरा शिनपाची तुम अपने आप को संभालो, और जो गिनतोकी होता है उनके कचड़े के डिब्बे में सिक्सर देके मारता है और वो दोनों प्लेटफॉर्म तोड़ के डायरेक्ट याकुजा गैंग के पास गिरते हैं। फिर जो कागुरा होती है वो कहती है वैसे मेरे क्लाइंट के लोगों को गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है, अब तू तो गया बेटे। तो फिर जो याकुजा गैंग का लीडर होता है वो कहता है अबे तुम लोग देख के आ रहे हो, मारो ना इसे, अबे अबे कहाँ गए तुम सब, सबके सब भाग गए साले। तो फिर जो कागुरा होती है वो कहती है अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए मुझे। तो फिर जो याकुजा गैंग का लीडर होता है वो कहता है क्यों ना हम बातचीत से काम चला लेते हैं। तो जो कागुरा होती है वो कहती है ठीक है, बट बातचीत से तो नहीं। फिर हमें गिनतोकी को दिखाया जाता है जिससे सोनाडे की लेटेस्ट एडिशन की मांगा दिख जाती है। फिर गिनतोकी कहता है कि सोनाडे के साइज को तो कोई बीट नहीं कर सकता। शिनपाची कहता है तुम किस साइज की बात कर रहे हो। गिनतोकी कहता है मौसम्बी का। बट तभी कागुरा की ट्रेन आ जाती है, तो जो शिनपाची होता है वो कागुरा से कहता है कि तुम्हारी ट्रेन आ गई है, अब तुम्हें जाना चाहिए। तो फिर जो कागुरा होती है वो कहती है कि अभी मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, तो पहले मैं पैसे जमा करूंगी, उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगी, यानी जो मेरा घर जाने का भी मिशन है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। फिर जो गिनतोकी होता है वो कहता है तू जा रे, तेरे कारण हमें इतनी ज्यादा परेशानी हुई है, तू जानती है क्या। तो फिर कागुरा अब तुम्हें कोई दिक्कत है। तो फिर गिनतोकी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितना रहना तुम उतना रह सकती हो, मैं तो कह रहा हूँ तुम 2-3 साल रुक जाओ यहाँ पे। मुझे लगता है कि शिनपाची को दिक्कत है। नहीं 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 मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, भाई रहने दे इसे, रहने दे, इसको जितना रहना उतना रहने दे। और इसी के साथ जो कागुरा होती है वो ऑफिशियली ऑल जॉब्स गिन की मेंबर बन जाती है। तो फिर हमें गिनतोकी के रूम के नीचे उसके लैंडलॉर्ड का बार दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कागुरा होती है वो चावल को खा रही होती है और उसकी लैंडलॉर्ड कहती है अबे तू कितनी बुक्कड़ है, ये तेरा 11वां बाउल है बट तेरा पेट ही नहीं भर रहा। तो फिर वो गिनतोकी से कहती है अबे तू ये किस बुक्कड़ को उठा लाया भाई, कितना खाती है ये। और जो कागुरा होती है पर वो अभी भी खाए जा रही होती है। तो फिर हमें गिनतोकी की गैंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर जाके कहते हैं अबे कौन है ये जो क्रैश लैंडिंग करके यहाँ पे आ गया। तो हमें दिखाया जाता है कि बाहर एक जो पोस्टमैन होता है वो डायरेक्ट आके इनके घर पे ठुक गया होता है। तो वो जो उस घर की लैंडलॉर्ड होती है वो उस पोस्टमैन से अबे क्यों बे तेरे को देख के चलाने नहीं आता क्या, इतना पीता क्यों है बे तू। तो वो कहता है आंटी मैं 5 दिनों से सोया नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा ही ओवर टाइम कर रहा हूँ, मेरे आंखों में देखो अभी भी बहुत ज्यादा नींद है। तो जो आंटी होती है वो कहती है रुक बेटा तेरे को अच्छे से चैन की नींद दिलाती है हमेशा के लिए। तो जो शिनपाची होता है वो आंटी से कहता है अरे आंटी मत मारो, ये मर वर गया तो आप पे केस आ जाएगा। तो फिर जो गिनतोकी होता है वो कागुरा से कहता है अरे कागुरा जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाना। तो फिर जो कागुरा होती है वो कहती है एम्बुलेंस एम्बुलेंस तुम कहाँ पे हो, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तो फिर गिनतोकी कहता है अबे अकल से ढक्कन फोन लगा। पर तभी वो पोस्टमैन कहता है देखो ये पार्सल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज तुम इस पार्सल को मेरे लिए इसकी जगह पे डिलीवर कर दो, प्लीज तुम मेरे लिए कर दो, ये मेरी जॉब का सवाल है। तो गिनतोकी कहता है वो कहता है कि मान लो ये यहाँ पे टपक गया तो ये तो इसकी आखिरी इच्छा होगी, और अगर हमने इसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करी तो इसकी जो आत्मा है वो हमें परेशान करेगी। चलो ठीक है यार इसकी आखिरी इच्छा को पूरा कर ही देते हैं। तो फिर वो लोग उस पार्सल के एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। तो गिनतोकी वैसे एड्रेस तो यहीं का था यार, पर यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा है। तो शिनपाची ये तो एक पॉलिटिशियन एलियन का घर है पर एड्रेस तो यहीं का दिया है इस पे। तो फिर वहाँ पे गार्ड आ जाता है और कहता है यो भाई मन्ने मन्ने आए हो गए यहाँ पे, चलो निकलो यहाँ से। तो शिनपाची कहता है अरे हम तो यहाँ पे पार्सल डिलीवर करने आए हैं। तो वो गार्ड उनके पार्सल पे हाथ मार के कहता है कि आजकल पार्सल में बॉम्ब होने के बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, तो हम लोग कोई भी पार्सल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पर तभी वो जो पार्सल होता है वो वहाँ जाके फट जाता है और फिर ये देख के उन लोगों की भी फट जाती है। और फिर गिनतोकी मास्टर प्लान का टाइम आ चुका है, बट वो जो एलियन होता है वो शिनपाची को पकड़ लेता है। तो जो शिनपाची होता है वो गिनतोकी को पकड़ लेता है और जो गिनतोकी होता है वो कागुरा को पकड़ लेता है, और इसी कारण की वजह से उनमें से कोई भी नहीं भाग पाता है। तो कागुरा अबे मेरा हाथ छोड़। तो गिनतोकी नहीं भाई पिटना है तो सब साथ में पिटेंगे। तो फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठा होता है और इस लड़के का नाम है कासरा और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। तो कासरा कहता है इन लोगों ने मेरी नाक में बहुत ज्यादा दम मचा कर रखा है, सालों को मजे चकाना पड़ेगा। तो फिर कासरा उन लोगों को बहुत ही आसानी से हराने के बाद गिनतोकी के पास आ जाता है। तो कासरा गिनतोकी से कहता है तुमसे मिले बहुत ज्यादा टाइम हो गया गिनतोकी। तो गिनतोकी कहता है अरे कटोरा तुम। तो फिर कासरा कहता है अबे साले कासरा नाम है मेरा, ना की कटोरा। बट तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। तो फिर कासरा कहता है बाकी बातें हम बाद में करें, पहले यहाँ से भागते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा होता है और इस बंदे का नाम होता है तोशी, और ये इस कहानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये लोग यहाँ के एक पुलिस के ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनके पुलिस का ग्रुप का नाम है शिनचेन गुमी। तो वो कहता है कि आज के टाइम में भी किसी समुराय में इतनी हिम्मत है कि वो अमांटो के खिलाफ जा रहा है, तो सही में बंदे में दम तो होगा ही। तो फिर तोशी याकुजा नाम के बंदे से कहता है ये लोग जहाँ पे रुके हैं तुम उस जगह का पता लगाओ। तो याकुजा कहता है यस सर।
तो फिर तोशी एक ओकीता नाम के बंदे से कहता है अबे कब तक सोएगा, उठ जा बे। तो फिर ओकीता कहता है अबे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है क्या जो मेरे को उठा रहा है, ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए मेरे को परेशान मत कर, मेरे को नींद आ रही है, तो मेरे को सोने दे। तो तोशी कहता है अबे हमेशा के लिए सुला दूंगा तेरे को, जल्दी से तैयार हो जा, इन लोगों को हराने के लिए हमें जल्दी से निकलना होगा, क्योंकि इन लोगों को हराने के बाद मैं मेरे मेन मिशन के एक कदम पास पहुंच जाऊंगा। तो फिर हमें टीवी में दिखाया जाता है, ध्यान से देखे इन अपराधी को, ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े पॉलिटिशियन के यहाँ पे एक आतंकवादी हमला करा है। तो ये खबर अपनी गिनतोकी की गैंग देख रही होती है। तो जो कागुरा होती है वो कहती है ये हम लोग तो पॉपुलर हो गए, अब हम लोग टीवी पे आ चुके हैं। तो जो शिनपाची होता है वो कहता है अबे हम लोग आतंकवादी बन के आ रहे हैं, इतना भी पॉपुलर नहीं होना था हमें। तो फिर जो शिनपाची होता है वो गिनतोकी से पूछता है वैसे ये कासुरा कैसा इंसान है। तो शिनपाची बताता है वो तो एक आतंकवादी है। और ये सुन के तो शिनपाची की फट जाती है, वो कहता है भाई कैसे कैसे दोस्त है यार तेरे। पर तभी वहाँ पे कासुरा आ जाता है और वो कहता है भाई मैं आतंकवादी नहीं, मैं देशभक्त हूँ और मैं इस देश को आजाद कराना चाहता हूँ। और फिर हमें बाहर से यामाजाकी को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों पर नजर रख रहा होता है, और वो कहता है कि यार ये लोग तो कितने ज्यादा खतरनाक है। फिर तभी हमें वहाँ पे खड़ी एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि कहती है मम्मी मम्मी देखो ये कितना गंदा इंसान है, ये दूसरों के यहाँ ताकझाक कर रहा है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा तुम बड़े होके ऐसा मत बनना। और वहाँ पे खड़ा एक इंसान कहता है कि हमें पुलिस को फोन लगा दो। और फिर कासुरा मन में सोच रहा होता है गजब बेइज्जती है। तो फिर जो कासुरा होता है वो कहता है ये लो तलवार और हमें वापस से ज्वाइन कर लो और तुम इस कंट्री को आजाद कराने में हमारी मदद करो जैसे कि तुमने पहले की थी। और फिर हमें गिनतोकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि गिनतोकी पहले व्हाइट नाइट के नाम से मशहूर था और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान था और वो अकेले ही 100-200 लोगों को आराम से हरा देता था। तो फिर हमें गिनतोकी एंड कासुरा को दिखाया जाता है। तो कासुरा कहता है यार ये लोग तो खत्म ही नहीं हो रहे। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारा लास्ट टाइम आ चुका है और अब हम मरने वाले हैं, तुमने मेरे लास्ट टाइम तक साथ दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। गिनतोकी कहता है अबे तू पागल है क्या, यहाँ पे मरने से अच्छा है कि हम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करें। और इसी के साथ जो उनका फ्लैशबैक होता है वो खत्म हो जाता है। तो जो कासुरा होता है वो कहता है सबसे पहले हम मेन टर्मिनल टावर पे अटैक करेंगे और उसे तबाह करेंगे, ये आसान तो नहीं होगा बट क्या तुम मेरा साथ दोगे गिनतोकी। तो गिनतोकी कहता है कि मैं जिन्हें बचाना चाहता था मैं उन्हें बचाने में नाकामयाब रहा। और यहाँ पे गिनतोकी अपने मम्मी पापा की बात कर रहा है। तो जो गिनतोकी होता है वो कासुरा से कहता है कासुरा तुम इन सब चीज़ों को भूल क्यों नहीं जाते, तुम्हें इन सब पे नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। बट तभी वहाँ पे शिनचेन आ जाती है, वो लोग शिनचेन से बच के भाग रहे होते हैं। बट भागते भागते जो तोशी होता है वो गिनतोकी को रोक लेता है और वो कहता है चलो थोड़े मजे करते हैं, भाग खा रहे हो तुम। तो जो गिनतोकी होता है वो कहता है तुम पुलिस वाले हो पर तुमने इंटरव्यू कैसे पास करा। तो तोशी कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो, रुको तुम्हें अभी बताता हूँ। तो जो तोशी होता है वो गिनतोकी पे अटैक कर देता है। तो जो गिनतोकी होता है उसके अटैक से बच जाता है और कहता है अबे तू मारना मरना चाहता है क्या मेरे को। तो वो कहता है हाँ भाई मैं तेरे को मारने आया हूँ, यहाँ पे कोई मजाक वजाक चल रहा है क्या। और फिर वो दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो गिनतोकी होता है वो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा होता है बट जो तोशी होता है वो भी अच्छे से फाइट कर रहा होता है। बट तभी वहाँ पे आता है ओकीता और वो डायरेक्ट मिसाइल को लॉन्च कर देता है उन दोनों पे और वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस मिसाइल से बचे होते हैं। तो फिर तोशी कहता है अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में छुपे होते हैं। तो फिर जो कासुरा होता है वो कहता है कि मैंने इस बॉम्ब को टर्मिनल टावर को उड़ाने के लिए रखा था बट मेरे को लगता है कि मेरे को इसे यहीं पे यूज करना होगा। तो फिर जो गिनतोकी होता है वो कहता है भाई तू पागल वागल है क्या, मत कर भाई ये सब, अब मैं नहीं चाहता कि मैं अब अपने और दोस्तों को खोऊं। तो फिर जो कागुरा होती है वो कहती है गलती से मैंने इसके एक स्विच को दबा दिया जिसके कारण से बम ऑन हो गया है। तो फिर हमें शिनचेन के लोगों को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़े होते हैं। वो लोग उन लोगों से कहते हैं भाई जल्दी निकलो, हमें हमारा फेवरेट टीवी शो देखने जाना है। तो फिर वो लोग बाहर नहीं निकल रहे होते तो वो लोग कहते हैं लगता है कि अब इन पे हमें मिसाइल को छोड़ना ही होगा। तो फिर वो जो लोग होते हैं उन पे मिसाइल को छोड़ने ही वाले होते हैं बट तभी जो गिनतोकी एंड उनकी गैंग होती है वो दरवाजे को तोड़ के निकलते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में ये बॉम्ब है और ये जो बॉम्ब है वो जल्दी से फटने वाला है। तो जो शिनचेन होती है उनकी बात सुन के फट जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो जो गिनतोकी होता है उस बॉम्ब को शिनपाची को दे देता है और कहता है कि तुम मशीनों को सुधारने में अच्छे होना तो इस बॉम्ब को भी ठीक कर दो। तो जो शिनपाची होता है वो कहता है भाई मैंने कहा वैसा कहा। तो वो कहता है कि बॉम्ब के एक्टिवेट होने के पीछे कागुरा का हाथ है तो कागुरा ही इसे ठीक करेगी। तो वो बॉम्ब को कागुरा को दे देता है और जो कागुरा होती है उस बॉम्ब को वापस से गिनतोकी को दे देती है। तो जो गिनतोकी होता है वो कहता है लगता है कि अब हम मरने वाले हैं। और जो कागुरा होती है वो कहती है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और ये सुन के गिनतोकी समझ जाता है कि इसके दिमाग में कुछ न कुछ तो खतरनाक चल रहा है। तो फिर जो कागुरा होती है वो गिनतोकी के पिछवाड़े पे अपने छाते को देके मारती है। तो जो गिनतोकी होता है वो विंडो को तोड़ के एकदम बाहर जाता है और उस बॉम्ब को फटने में सिर्फ 3, 2,
1 सेकंड ही होता है, पर जो गिनतोकी होता है उस बम को हवा में फेंक देता है। तो वो दोनों नीचे देख रहे होते हैं और कहते हैं गिनतोकी क्या तुम ठीक हो? और जो शिनशिनगुमी के लोग होते हैं वो भी वहीं पे देख रहे होते हैं। फिर हमें कात्सुरा को दिखाया जाता है, तो कात्सुरा कहता है कि गिनतोकी ने सही कहा, हमें उन लोगों को बचाना चाहिए कि जो हमारे पास अभी है, और हमें हमारी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। और हमें गिनतोकी को दिखाया जाता है जो कि पर्दे से लटका हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है तोशी एंड ओकिता को, जो कि अपने टीवी के पास भाग के जाते हैं और उसे ऑन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई एकदम टाइम पे पहुंच गए हम लोग, बट जो हमारा शो है वो स्टार्ट होने ही वाला था, बट टीवी पे खबर आती है कि आज वो शो नहीं आएगा। और ये सुन के उन दोनों का मूड एकदम ही खराब हो जाता है।